अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे आ गई है। 3-4 ऐसी डेवलपमेंट हैं जो हर आदमी के लिए ज़रूरी हैं जानना, जिसमें एक तो मेन चीज़ ये है कि क्रीमिया का जो यूरोप का सबसे लंबा पुल है जो कि रशिया को यूरोप से जोड़ता है, वो तबाह कर दिया गया। और ये तबाह करने के बाद यूक्रेन ने इसकी तबाही की ज़िम्मेदारी भी एक्सेप्ट की है। अब मसला ये है कि इससे बार बार पुतिन एक बात कहता रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। क्रीमिया पे अटैक, रशिया पे अटैक होगा और इसको क्रॉस करोगे तो फिर नताइज, यानी ये एक न्यूक्लियर वार की तरफ अमेरिका इस जंग को लेके जा रहा है। इस पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जो बड़ा ख़तरनाक रिएक्शन आया है रशिया की तरफ से। और लास्ट ईयर जुलाई में रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस, तुर्की, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक फूड ग्रेन एग्रीमेंट था। यूक्रेन दुनिया को बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन सप्लाई करता है, ख़ास तौर पे यूरोप को। उस हवाले से रशिया ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। इससे एक ज़बरदस्त फूड क्राइसिस आने वाला है दुनिया में ये। और फिर एक रशिया की फायर पावर से अमेरिका की मतलब हिल गई है उनकी दुनिया। और अमेरिका के कई जनरल्स ने उसके बारे में कुछ बड़ी आई ओपनिंग चीज़ें बताई हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मैं रिसेंट में कुछ यूरोपियंस और कुछ इंटरनेशनल रिएक्शन आपके सामने रखूँगा कि ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑर्बन। इन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि बाइडेन चाहे तो 5 मिनट में ये जंग ख़त्म हो सकती है, लेकिन फिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही किसी को नहीं पता। अमेरिकन एक्चुअली पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। यूक्रेन अपनी आज़ादी खो चुका है, इसके पास ना पैसा है, ना इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोडक्शन है। ये हम लोगों से, वेस्ट से, अमेरिका और हमसे, यूरोप से पैसा ले रहे हैं और ज़बरदस्ती की एक जंग जारी रखी हुई है। ये हथियार भी हमसे, अमेरिका और यूरोप से ले रहे हैं, लेकिन इनका अपना क्या है। अमेरिका अगर ये कह देना आज कि हम अमन चाहते हैं तो ये जंग 1 मिनट में रुक जाएगी, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कह रहा। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पूरे यूरोप की बर्बादी की जिम्मेदार यूक्रेन है। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूक्रेन है ना, वो ज़बरदस्ती रशिया के साथ पंगा ले रहा है और पूरे इस पंगे का, इस पूरी जंग का खर्चा यूरोप भर रहा है। हमारे रूलर्स जो यूरोप के हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम अमेरिका मिलिट्री एड इसलिए दे रहे हैं यूक्रेन को कि वो हमारी सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें हमारी कहाँ से सिक्योरिटी। हमारी सिक्योरिटी तो इन्होंने ख़तरे में डाल दी है। और बल्गारिया इसमें जंप करके नहीं कूदा था और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ये सारे खर्चे भर रहे हैं, तो इसका हमें क्या फ़ायदा है। नेटो ने यूके को, नेटो इज़ अमेरिका, ठीक है, नेटो ने यूक्रेन को ज़बरदस्ती यूज़ कर रही है अपने एक गेंस के लिए, लेकिन उसका किसी को फ़ायदा नहीं होना। अजीज़ दोस्तों, ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ चीज़ें कही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 2 मिनट की ये वीडियो है, ज़रा देखिए। Whatever name you may choose to call it. The bombing campaigns do not alter hearts and minds. They're the worst way to do it. In fact, they freeze people into positions, make further negotiations even more difficult. So where does this take us? Yeah. When this conference started? This is the 8th year now. You started in 2014 or something? Yeah. Have you been interested during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are certain of what they are doing? Now Scholz, Macron and others say
this is the first time when the OSCE Helsinki Final Act is being violated. They don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden, being a senator at that time, he was bragging that 1 year before the bombing of Serbia, I promoted this approach. And I believe that we have to bomb them out into peace. When Iraq was ruined as a state, after Colin Powell showed a vial with some powder, and then a few years later Tony Blair said, yes, it was a mistake, what to do? No, but that is a lesson which Wait needs a to be second, learned. wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. And Russia, not just overnight, like they did in Iraq and elsewhere, but for more than 10 years, warning them, guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the And question has been asked. One second. Not across the ocean, but just on our borders, on the territories where the Russians lived for centuries and centuries and centuries. So, if it is not a double standard, then I am not a minister, you know. तो अजीज़ दोस्तों, बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बिला वजह इराक, सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान वगैरह पे हमले किए, जो कि दसियों हज़ारों माइल दूर था इनसे, इतना बड़ा समंदर था बीच में, लेकिन अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया अपनी सिक्योरिटी बताते हुए। अमेरिका को उनसे क्या ख़तरा था इन कंट्रीज से, लेकिन और वो भी रातों रात बगैर कोई वार्निंग के, और शहरों पे हमले किए, बगदाद और हलब, एलिपो बहुत मशहूर शहर हैं, तारीख़ी शहर हैं ये, इन पे हमले किए। रशिया ने अभी तक एहतियात करके चल रहा है, और रशिया, ये जो अभी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि 10 साल हमने वार्निंगें दी, लेकिन तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं थे। अब लेटेस्ट टर्न ये आया है कि क्रीमिया, जो कि रशिया क्लेम करता है उनका इलाका है और उन्होंने यूक्रेन से छीन लिया था। 2016 में एक पुल बनाया गया था, केर्च ब्रिज, रशिया और क्रीमिया को मिलाता था, और ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। और पुतिन ने बड़ा उस वक्त सेलिब्रेट किया था इस पुल की ओपनिंग के लिए, लेकिन कुछ बोट ड्रोन्स होती हैं ना, एक तो एयर ड्रोन होते हैं, एक बोट ड्रोन्स के ज़रिए इस पुल को तबाह कर दिया गया। और फ़ौरन यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लेम किया कि हमने ये तबाह किया है। रशिया कह रहा है कि इसमें इंग्लैंड और अमेरिका बिल्कुल शामिल है, इसलिए कि रशिया कह रहा है कि यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी इंटेलिजेंस निकाल सके। ये अमेरिका और इंग्लैंड इनको सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब ब्लैक सी में ये अटैक हुआ था, और ये जो पुल के ऊपर अटैक हुआ था, तो उस वक्त ब्लैक सी में अमेरिकन बोट ड्रोन्स भी चल रही थी और एयर ड्रोन भी अमेरिका के चल रहे थे, और उसमें फायर शिप्स भी शामिल थे। ये डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के एडवाइज़र यान गागिन ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये नेटो कंट्रीज़ ही हैं जो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूक्रेन की औकात नहीं है। अमेरिका का रिकॉनेसेंस ड्रोन भी उस वक्त ब्लैक सी के आसमानों में उड़ रहा था। अब इसके रशिया के को तपाने की 4 मेन वजह यह हैं कि इन्होंने ये पुल अटैक करके पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस किया है। यूक्रेन ने इसको पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। यानी यूक्रेन तो ये चाहता है कि जंग बढ़ जाए, क्योंकि वो जंग हार चुका है, और इसलिए ये चीज़ें कर रहा है। इससे पहले नॉर्दर्न पाइपलाइन भी तबाह की गई थी, जिसकी पहले टोपी रशिया के ऊपर रखी गई थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि अमेरिका ने किया था।
अमेरिका इस पुल की तबाही में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और नेटो की मेंबरशिप दी है इन्होंने स्वीडन को, और स्वीडन की बॉर्डर मिलती है रशिया से। ये डायरेक्ट ऐसे अटैक्स हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड जानते हैं कि इससे न्यूक्लियर वार शुरू हो सकती है, और रशिया ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। रशिया के पास पूरी पावर है कि वो इनको अटैक करके यूरोप और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ज़रूरी है कि ये जंग को रोका जाए, वरना मामला हद से ज़्यादा बिगड़ेगा। क्योंकि ये देखें, ये रशिया के डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रशिया बदला लेगा और हम गैर इंसानी तरीके से बदला लेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं, पावर की जब ज़बान समझते हैं, और अब हम उनको उस ज़बान में जवाब देंगे जो कि ये समझते हैं। मेदवेदेव ने कहा है कि हमारे अपने तजर्बे ये बताते हैं कि टेररिज्म से आप इंटरनेशनल सैंक्शंस और दूसरे छोटे मोटे तरीक़ों से नहीं लड़ सकते। टेररिस्ट है ना, वो सिर्फ पावर की ज़बान समझते हैं, और क्रीमिया का ये बम पुल उड़ाने का एक्ट जो है ना, ये टेररिज्म है। और ये लोग वो हैं, यानी यूरोप और अमेरिका, जो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। अब तक इनको किसी ने इस ज़बान में जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले ये इराक, सीरिया, लीबिया वगैरह पे हमले करते रहे जिनके पास फायर पावर नहीं थी। अब तुम्हारा पाला पड़ा है रशिया से, तो अब देखो तुम हम क्या करते हैं। इनके घर और इनके रिश्तेदारों के घर तबाह करने होंगे, ये मेदवेदेव कह रहे हैं। इनकी सारी चीज़ों को तबाह करना होगा, और जो टेररिस्ट एक्ट करवा रहे हैं उस लीडरशिप को भी हमें तबाह करना होगा। ये डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये इन्होंने कहा है। पुल के अटैक के फ़ौरन बाद एक बंकर से ज़ेलेंस्की ने अपना वीडियो, रोज़ का एक वीडियो निकालते हैं, वो वीडियो मैसेज दिया है जहाँ पे सफ़ेद दीवारें थीं और बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ और कंफ्यूज था। अजीज़ दोस्तों, एक और जो डेवलपमेंट हुई है इस दौरान, वो क्लस्टर बॉम्ब की है कि क्लस्टर बॉम्ब अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, और इससे भी एक बहुत बड़ा ख़तरा हो गया है। अभी एक टीवी इंटरव्यू हो रहा था व्लादिमीर पुतिन का, तो व्लादिमीर पुतिन से जब पूछा गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए हैं, तो पुतिन ने कहा कि देखें, हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है क्लस्टर बम का कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमारे पास भांत भांत के आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे क्लस्टर बम हैं। एक एक बम में से 100 हजार छोटे बम निकलते हैं, और वो लॉन्ग टाइम रहते हैं, पूरे शहरों को तबाह कर देंगे। तो फिक्र ना करो, अगर यूक्रेन ने एक भी क्लस्टर बम इस्तेमाल किया तो हम पूरे यूक्रेन पे क्लस्टर बम की बारिश कर देंगे। हमारे पास शॉर्टेज नहीं है इन बमों की, हम तो सिर्फ इंसानियत की वजह से रुके हुए हैं। और जो बाइडेन के इस डिसीजन को, जो कि यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का उन्होंने ऐलान किया है, उसको ह्यूमन राइट्स ग्रुप बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इवन यूरोप में भी शुरू में काफ़ी स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह ने इसको अपोज़ किया था, लेकिन फिर खामोश हो गए हैं। ये अमेरिका के बिल्कुल पीछे चलते जा रहे हैं, दुम हिलाते हुए। इनकी अपनी जो हिस्टोरिकल एक स्टैंडिंग थी उसको ये भूल गए हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर आप फायर पावर की बात करें ना, तो देखें, अमेरिका के पेंटागन के एक्स हेड के एडवाइज़र कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि यूक्रेन का लीडर जो है ना, ज़ेलेंस्की, वो एक झूठा आदमी है। यूक्रेन जंग हार चुका है और इतने ज़्यादा इनको नुकसान हो चुके हैं इस जंग में, लेकिन वो अपने मुंह से उन नुकसान का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वेस्ट से मदद बंद हो जाएगी। ये वेस्ट से मदद लिए के जा रहा है और ये चाहता है कि जंग में किसी तरह नेटो को इन्वॉल्व कर दे, उल्टे सीधे काम कर रहा है।
कर्नल मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो देख चुकी हैं कि यूक्रेन में कितनी तबाही आई है। यूक्रेन के 26,000 फौजी मारे जा चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ज़ेलेंस्की के अपने चारों तरफ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी हद से ज़्यादा स्ट्रेस में और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये जानते हैं कि ये जंग ऑलरेडी हार चुके हैं और इनके पास फायर पावर और फौजियों में कोई ख़ास ताकत बची नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन अभी तक ये रियल नंबर्स इसलिए छुपा रहा है ताकि वेस्टर्न अलाइंस इसकी मदद करते रहें। इसके अलावा कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर वार शुरू करता है ना और डराता है ना अगर कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि रशिया के पास इतनी सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर बम के साथ, इतनी सबमरीन्स हैं कि पूरा अटलांटिक ओशियन भर सकता है और पूरा पैसिफिक ओशियन भी भर सकता है। और पैसिफिक ओशियन में ऑलरेडी चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी है जो कि रशिया के साथ खड़ी होगी अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीज़ होती है। तो आप मैच भी नहीं कर सकते। और इससे पहले कि अमेरिका जागेगा, रशियन सबमरीन्स अमेरिका को चारों तरफ से तबाह कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ये ना समझे कि आज 50 साल पहले की तरह समंदर इसकी हिफाजत करेगा। आज समंदर की कोई हैसियत नहीं रही है और रशिया की सबमरीन्स अमेरिका को अटैक कर सकती हैं। और अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं ना, वो ज़्यादातर इस वक्त रिपेयरिंग के लिए गई हुई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं, ख़राब पड़ी हैं। आप सोच नहीं सकते कि 50 साल से रशिया है ना वो हथियार जमा कर रहा है और आप जो है ना वो 50 साल से हथियार यूज़ कर रहे हैं। एरिक श्मिट, चेयरमैन ऑफ डिफेंस इनोवेशन बोर्ड ऑफ पेंटागन और गूगल का एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई से पहले, वो कह रहे हैं कि रशिया है ना रोज़ के 60,000 शेल्स यूज़ कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया रोज़ के 5,000 शेल्स बना रही है। आप सोचें रशिया ने 50 साल में कितना वेपनरी जमा किया है। आप ये समझते हैं कि यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो रशिया की पावर आपने ख़त्म कर दी। जब यूएसएसआर था तो भी ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। और ये श्मिट जो कि एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव गूगल हैं और चेयरमैन डिफेंस इनोवेशन बोर्ड पेंटागन, इन्होंने कहा है कि मैं शॉक में आ गया जब मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी रशिया कितना स्ट्रांग है और हर चीज़ को जाम कर रहा है। जीपीएस को जाम कर रहा है, ड्रोन्स को जाम कर रहा है। रशिया के एयर स्पेस में, यूक्रेन के एयर स्पेस में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इसके साथ नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा नहीं कर रहे कि आप किस ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं। रशिया इस वक्त इस जंग में आप सबको शिकस्त दे चुका है। सिचुएशन करंट ये है अजीज़ दोस्तों कि यूक्रेन खाली हो चुका है। ज़्यादातर लोग यूक्रेन छोड़ के भाग चुके हैं और उनमें से कोई वापस आएगा भी नहीं। बच्चे यूक्रेन में अब कहीं नज़र नहीं आते, मिडिल क्लास औरतें नज़र नहीं आती, आदमी भी या तो जंग में चले गए या भाग गए। कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा। ज़्यादातर यूक्रेन से यूरोप की तरफ भाग गए और यूरोप में इनका वेलकम हुआ है, तो यूरोप में ये मज़े से वहाँ पे रह रहे हैं। और अब ये वापसी का कोई इनका इरादा नहीं, कि इनको पता है कि इनका मुल्क तबाह हो चुका है। ये जंग ख़त्म होने के बाद भी ये वापस आके क्या करेंगे उधर। यहाँ यूरोप में इनको मज़े मिले हुए हैं। और दूसरा, ये लोग मुसलमानों की तरह नहीं है कि अपना शरिया लो और अपना टेररिज्म और अपना सर तन से जुदा और ये सब चीज़ ड्रामे नहीं करते। ये यूरोप में प्रोडक्शन के अंदर रहते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं और पीसफुल रहते हैं।
यूक्रेन का आईटी बिजनेस की जितनी भी कंपनीज हैं ना वो खाली हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपर बचा नहीं है, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं बचे, सारे यूरोप की तरफ भाग गए हैं और यूरोप उनको वेलकम करता है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर ने कहा है कि मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों को लेकर जर्मनी चली गई है और वहाँ पे उसको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मिल गई है, इसलिए उसने कहा है कि मेरी वापसी को तो भूल जाओ, अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। यूक्रेन की आबादी बिल्कुल घट गई है। अमेरिकन जनरल मिली मानता है कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन में अब जगह जगह लैंड माइन्स बिछा दी गई हैं और वहाँ पे अगर ग्राउंड फोर्सेस नेटो की कभी जाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए ये एक तबाही होगी। और जो एयर स्पेस है रशिया और यूक्रेन का, उसमें तो आप जाने का सोच भी नहीं सकते कि रशिया के पास इतना एयरक्राफ्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने मिसाल दी जनरल मिली ने, उसने कहा कि अगर आप 10 F-16 सप्लाई करते हैं ना किसी को तो $2 बिलियन के बनते हैं और उस F-16 से ज़्यादा एडवांस्ड 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रशिया के पास कई सौ हैं, कई सौ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। आप 2 बिलियन के यानी 20 बिलियन के अगर आप 100 भेजते हैं तो रशिया के पास उससे 5-6 गुना ज़्यादा। तो आप रशिया के एयर स्पेस में, यूक्रेन के एयर स्पेस में भी 1-1 तो दूर की तरफ 2-1 की भी मुकाबला नहीं करने की ताकत रखते हैं। रशिया के पास इतना बड़ा फ्लीट है। तो अब आप देखें, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिका को तबाह करने की ताकत रखती हैं। एयरक्राफ्ट में रशिया सुपर है। टैंक वगैरह में पूरे यूरोप के टैंक आए यूक्रेन में, रशिया ने इमीडिएटली उनको हरा दिया। हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हर चीज़ में इस वक्त रशिया स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखें कि इस जंग में पूरा नेटो 32 मुल्क प्लस और कई मुल्क मिल के रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। रशिया ने अकेले ने इन सब को किनारे लगा कर रख दिया है। आप 50 साल जंगें करते रहें, दुनिया भर में एडवेंचर करते रहें, यूरोप इस काबिल नहीं है। अजीज दोस्तों, बहुत लंबी हो गई है वीडियो में, आखिरी पॉइंट की तरफ आऊंगा कि फूड ग्रेन। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने कहा है कि फूड ग्रेन की डील को रशिया कैंसिल ना करे, इससे गरीब मुल्क तबाह हो जाएंगे। और ये एक एग्रीमेंट है जो दोनों रशिया ने साइन किया था, उसको कैंसिल करके रशिया फूड ग्रेन को इस्तेमाल करेगा अपने मकसद के लिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और मैं समझता हूँ कि फूड ग्रेन को जंग से अलग रखना चाहिए। तो मैं इस पे अपने ब्लिंकन साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि क्यूबा के प्रेसिडेंट डायस कैनल ने कहा था रिसेंटली कि हम वो कभी भी नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने एक जेनोसाइडल एक्ट हमारे साथ किया था, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो क्यूबा में गैस ऑक्सीजन का एक ही प्लांट था और वो प्लांट ख़राब हो गया था। तो अमेरिका ने अपना एम्बार्गो और सख्त कर दिया था और हमें कहीं से भी ऑक्सीजन लेने के लिए इजाज़त नहीं मिली थी। इससे पूरा क्यूबा ख़त्म हो सकता था। ये अमेरिका ने गैर इंसानी काम किया था जिसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ब्लिंकन साहब को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले आप तो देखें कि आप क्या कर रहे हैं। और रशिया ने इनकी फूड ग्रेन का पोल खोल दिया है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट डील है वो ख़त्म हो गई और पुतिन साहब ने इसको 3 दिन पहले ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये जो हम गरीब मुल्कों के नाम पे फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते थे ना, उसमें से सिर्फ 3% गरीब मुल्कों को जाता था, 97% यूरोप को जाता था। यूरोप के मज़े लगे हुए थे। तो अब ये फूड ग्रेन यूरोप नहीं जाएगा तो यूरोप को पता चलेगी औकात। ये पुतिन कह रहे हैं। वेस्ट ने कभी अपना प्रॉमिस है ना वो पूरा नहीं किया।
इसलिए हम अब इस एग्रीमेंट में नहीं रहेंगे। यूरोप को पता चलेगा कि ये फूड ग्रेन का मामला इनको कितना भारी पड़ सकता है। पुतिन ने कहा कि हम है ना गरीब मुल्कों के खिलाफ नहीं हैं। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि 400 मिलियन लोग एशिया और अफ्रीका में भूख से मर जाएंगे क्योंकि पुतिन ने फूड ग्रेन्स बंद कर दिए हैं। तो पुतिन ने कहा कि भाई साहब गरीब मुल्कों की फिक्र छोड़ दो और हम है ना गरीब मुल्कों को मुफ्त में देंगे फूड ग्रेन्स, फिक्र नहीं करो, हम मुफ्त में इनको सप्लाई करेंगे फूड ग्रेन्स, और हम तुम लोगों की तरह गैर इंसानी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। और इसके लिए रशिया ने कहा है कि यूक्रेन की फूड ग्रेन हम फ्री ऑफ चार्ज उन गरीब मुल्कों को सप्लाई करेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है, लाइक सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ और एशिया के उन गरीब कंट्रीज़ जिनको इस फूड की ज़रूरत है, फूड ग्रेन की, हम उनको बिल्कुल ये फ्री ऑफ चार्ज सप्लाई करेंगे। और ऑलरेडी रशिया और तुर्की की मीटिंग शुरू हो चुकी है फूड ग्रेन सप्लाई के हवाले से गरीब मुल्कों को फ्री ऑफ चार्ज। ये सारी सिचुएशन है। अब अजीज़ दोस्तों, इस पूरे आपने वीडियो में शायद ये महसूस किया हो कि मैं यूरोप में रहते हुए मैं रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अगेन आई विल से कि मैं रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं नेटो की ये जो बदमाशी है ना, जिसने दुनिया के कई मुल्क तबाह कर दिए बिला वजह, और ये जो अमेरिका का आर्म्ड हथियारों का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो पूरी दुनिया को तबाह करने पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इनको कोई रोके। यूक्रेन में जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये जंग ना पुतिन ख़त्म कर सकता है ना कोई और ख़त्म कर सकता है। ये जंग बाइडन ख़त्म कर सकता है, लेकिन बाइडन एक पागल आदमी है। बाइडन उस आदमी का वाइस प्रेसिडेंट रहा है जो पूरी मैनकाइंड हिस्ट्री का सबसे भयानक प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का। ओबामा, बराक हुसैन ओबामा है ना, उसने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है और बाइडन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। ये उसी माइंडसेट का आदमी है। ये टोटली अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर का गुलाम है जो कि पूरी पॉलिसीज़ बनाता है। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं यूरोप में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूरोप में टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई जाए और अमेरिका को पीछे छोड़ के हमें अमेरिका को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है, हमारी एक हिस्ट्री रही है। हम इसको दुनिया में कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ के स्प्रेड के लिए यूज़ करें, ना कि हम अमेरिका के पीछे दुनिया को तबाह करने पे लगे हुए हैं। आई होप कि रशिया यूक्रेन वार जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उससे दुनिया में अमन आएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।